अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष से सरकार पर हमलावर है। भारतीयों को डिपोर्ट करने के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार जाहिर किए जा रहे हैं। भारतीयों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मुद्दे पर आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है। और इस बीच कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जवाब दिया। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है और 16 साल में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है। सबसे ज्यादा 2019 में 2,042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया था। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं रहा। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वापस लौटने वाले हर व्यक्ति के साथ बैठे और पता लगाए कि वो अमेरिका कैसे गया, किस एजेंट के माध्यम से गए। विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि हम अमेरिकी सरकार से बातचीत कर रहे हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार न हो। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. हालांकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। सवाल भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर लाए जाने को लेकर उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इसे भारत का अपमान करार दे रहे हैं। विदेश मंत्री जी ने बयान दिया, लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट नहीं कर पाए कि वे कैसे इस तरह से उनको हथकड़ी लगा के इस तरह जिस बुरी तरह से लाया गया वो उचित नहीं था। दूसरे उनकी वायुसेना के विमान में हमने जहाज भी उनको उपलब्ध नहीं कराया। पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। अमेरिका के डिपोर्टेशन वाले मामले में जो उनकी नीति वो अपना रहे हैं वो नई नहीं है। पहले भी 2009 में ऐसा हुआ, 747 भारतीयों को वापस भेजा गया और इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी देश अपने राष्ट्रीयता को बचाने के लिए और राष्ट्रहित के लिए ऐसा करता आया है। वहीं ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारतीयों को डिपोर्ट किया हो। इससे पहले भी साल 2009 में 734 और साल 2010 में 799 भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया था। साल 2011 में यह आंकड़ा 597 था और साल 2012 में यह आंकड़ा 530 रहा। साल 2013 की बात की जाए तो 515 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। फिर साल 2014 में 591, लेकिन साल 2015 में यह आंकड़ा बढ़ा और 708 पहुंच गया। फिर 2016 में यह आंकड़ा और बढ़ा
1303 भारतीयों को यूएस ने डिपोर्ट किया। फिर अगले साल यानी कि 2017 में 1024, साल 2018 में 1180, साल 2019 में इससे भी ज्यादा 2042 और साल 2020 में 1889 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। साल 2021 में 805, 22 की बात करें तो 862, साल 2023 में 617 ये आंकड़ा रहा जिन भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। वहीं साल 2024 यानी कि पिछले साल 1368 और इस साल 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर अब जबरदस्त बवाल होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर पंजाब के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने विदेश मंत्री को एक पत्र लिख दिया है और पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय मांगा है। इसी के साथ ही कुलदीप धालीवाल ने जहाज को पंजाब में उतारने के मुद्दे पर भी सरकार को घेर लिया है। नीचे सर बीते कल जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ और जैसे हमारे भारतीयों को लाया गया, एक फौज के जहाज में बड़ा टेरर क्रिएट किया गया और उन्होंने जो बाहर आके बताया कि हमें हथकड़ी और जंजीरें वगैरह मार देती गई, पैरों के बूट जो थे उनके और तस्वीरें भी खोल दिए गए, तो ये सर बहुत गलत था। और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजे जाने पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं संसद में विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर जवाब दिया। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? Deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. Needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी मिल रही है। अमेरिका से लौटे भारतीयों में से एक महिला इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में शामिल बताई जा रही है। लवप्रीत पर इटली में आपराधिक मामले तक दर्ज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इंटरपोल की तरफ से इसे लेकर नोटिस जारी किया गया है। ये महिला पंजाब की रहने वाली बताई जा रही है। अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है और इसी में एक इंटरपोल की महिला जो है वो वांटेड बताई जा रही है। बाकायदा इसको लेकर नोटिस इटली की तरफ से जारी हुआ है।